वेलकम टू इकोलेक्स न्यूज़ एनालिसिस क्लासेस। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे, 5 मई का जो भी करंट अफेयर सेक्शंस है उस सबको कवर करेंगे। किन किन एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एसएससी, बैंक और जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए ही ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और प्लीज़ आप इसको लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है एनएमसीजी एंड एनआईयूए ऑर्गेनाइज्ड आइडियाथन अ वेबिनार कोलैबोरेटेड ऑन अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान। अब देखिए एनएमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एंड एनआईयूए का फुल फॉर्म क्या है हमारे यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो अर्बन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने इन दोनों ने ऑर्गेनाइज किया है आइडियाथन। ठीक है, जैसे आपने हैकाथन सुना होगा वैसे आइडियाथन एक वेबिनार यूज यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। किस लिए करा है यहाँ पे, टू कोलैबोरेट ऑन अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कोविड-19 के जो इम्पैक्ट्स हैं हमारे पास वो तो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें तो हमारी जो रिवर्स हैं वो क्या हो रही हैं, आज के टाइम में काफ़ी क्लीन देखने को मिल रही हैं। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करी गई कि आगे भी इन्हीं चीज़ों को हम कैसे मेंटेन रखेंगे। तो इन बातों के ऊपर एक वेबिनार का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा, एनएमसीजी और एनआईयूए के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। India ranked third among countries in scientific publications in 2018, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रिपल। देखिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ आ रही है हमारे पास यहाँ से साइंस की फील्ड से कि हमारी जो इंडिया है उसकी थर्ड रैंक आई है किसमें, साइंटिफिक पब्लिकेशन इन 2018। तो 2018 में हमारा जो जितना भी पब्लिकेशन हुआ है, जितनी भी राइटिंग्स आई हैं हमारे पास, जितने भी पब्लिश हुए हैं आर्टिकल्स अच्छे अच्छे साइंस की फील्ड के, उसमें इंडिया को रैंक ट्रिपल किया गया है। तो पहले में हमारे पास यहाँ पे इसमें है यूएसए और दूसरे में है चाइना और तीसरे में इंडिया। तो समझिए जहाँ पे इंडिया इतना ज़्यादा पीछे है हमारा साइंस की फील्ड में और उसने इस तरीके का अचीवमेंट किया है, तो ये काफ़ी ही गर्व की बात है। और इसके साथ ही हमारा जो एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको भी ट्रिपल कर दिया गया है। तो पहले ये हुआ करता था 40 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली, और इसको अब 1.13 करोड़ रुपीस तक, लाख करोड़ तक इसको क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है NSTMIS, तो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे करंट अफेयर्स है। रिजर्व बैंक कैंसिल्स मुंबईज 100 ईयर ओल्ड CKP कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस। तो रिजर्व बैंक ने 105 साल पुराने CKP कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को यहाँ पर क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। किस सेक्शन के थ्रू रद्द करता है, एक बात इसको और समझ लीजिए, सेक्शन 5B के तहत। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B के तहत 105 साल पुराने CKP कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अगर इसके CKP कोऑपरेटिव बैंक के अगर जनरल मैनेजर का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके जो जनरल मैनेजर हैं वो है मोरेश्वर धोइमकर। तो मोरेश्वर धोइमकर इसके क्या हैं, जनरल मैनेजर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर्स है IIT हैदराबाद टू कोलैबोरेट विद हांगकांग फर्म टू क्रिएट वेंचर इकोसिस्टम। तो देखिए IIT हैदराबाद ने हांगकांग की एक फर्म के साथ यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि वो फर्म का नाम क्या है, तो वो आप समझ लीजिए, वो फर्म का नाम है न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट। तो न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट फर्म के साथ IIT हैदराबाद ने कोलैबोरेशन किया है कि एक वेंचर कैपिटल सिस्टम को क्या करा जाएगा, ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा एक एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और एक वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट की यहाँ पर बात करी जा रही है। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हमारे कौन है, के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। US प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक बाइस 1.15% स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर ₹5655.75 करोड़। मैं जैसे आपसे हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर रीड करिए, तो अभी कल के ही न्यूज़पेपर में आया था कि रिलायंस जियो को
रिलायंस जियो में सिल्वर लेक ने क्या करा है, अपना स्टेक परचेस किया है, 1.15% का स्टेक है, और जिसकी डील जो हुई है वो 5655 करोड़ की यहाँ पर डील देखने को मिलती है, ठीक है। और सिल्वर लेक का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। तो ये एक यूएस बेस्ड आईटी फर्म है हमारे पास, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं इगॉन डर्बन। पूछा जा सकता है पेपर में, काफ़ी ये न्यूज़ में इस टाइम, इगॉन डर्बन इसके क्या हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। इससे पहले भी अभी एक डील हुई थी, किसके साथ, जियो और फेसबुक की, जियो और फेसबुक की डील हुई थी यहाँ पर, और उसमें लगभग फेसबुक ने 9.99% का स्टेक क्या करा था, परचेस किया था। तो लगभग 9.99% का स्टेक परचेस किया गया था, और डील जो हुई थी वो कितने रुपीज़ की हुई थी, 43,514 करोड़ की यहाँ पर डील देखने को मिली थी। आज का भी अगर आपने न्यूज़पेपर प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, मेरा लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आज के भी न्यूज़पेपर में रिलायंस ने कहा है कि वो 8% क्या करेगा, अपने स्टेक को और सेल करेगा, जिससे वो अपनी डेप्ट बुक को, अपनी जो अकाउंट बुक्स हैं उनको सुधार कर पाएगा, और जितने भी डेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर पाएगा, और उसे किसी भी प्रकार का आईपीओ लाना नहीं पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने की कोई भी नीड नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। Polycab India acquired 50% stake in Ryker from Singapore-based Trafigura। तो Polycab India ने 50% स्टेक को क्या करा है, खरीदा है, ठीक है ना। स्टेक का मतलब होता है उसकी शेयर होल्डिंग खरीदी है, किसमें, राइकर। राइकर एक फर्म है हमारी जो कि सिंगापुर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना परसेंट स्टेक खरीदा है उसने, 50% स्टेक खरीदा है। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 2.6 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर क्या हुई है, डील हुई है। और पॉलीकैब, आप एक चीज़ समझ लीजिए, पॉलीकैब जो है वो एफएमईजी सेक्टर के तहत आती है इंडिया में। एफएमईजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, ठीक है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा पॉलीकैब्स वगैरह का, काफ़ी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। रशिया टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका एम टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्कटिका एम लॉन्च करी है, किस चीज़ की निगरानी के लिए, आर्कटिक क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और उसको एनालाइज करने के लिए कि वहाँ पर क्या चीज़ें, किस तरीके से चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। और किस रॉकेट का यहाँ पर यूज़ किया गया है, हमेशा की तरह सोयूज 2.1B रॉकेट का यहाँ पर रशिया ने क्या करा है, यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारे पास। NIAB, ठीक है, NIAB डेवलप्स पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट्स ई-कोफ-सेंस, ठीक है ना, ई-कोफ-सेंस। सबसे पहले तो NIAB का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने पोर्टेबल कोरोना वायरस किट डेवलप करी है, और जिसका नाम क्या रखा गया है, ई-कोफ-सेंस यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। ये किस डिपार्टमेंट के तहत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। भारत पे लॉन्चेस 2 एप्स टू लिमिट द नीड टू टच हैंडसेट्स फॉर चेकिंग ट्रांजेक्शंस। तो भारत पे ने 2 वॉइस इंटरेक्शन ऐप्स को डेवलप किया है, ठीक है ना। वॉइस इंटरेक्शन ऐप का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गूगल में देखा होगा ना कि गूगल असिस्टेंट होता है, आप सिर्फ बोल देते हो और वो आपकी बात को कंसीडर करके जो भी आप ओपन करना चाहते हो ओपन कर देता है। इसी प्रकार भारत पे ने कहा है कि आप टच ना करिए अपने फ़ोन को। तो यहाँ पर 2 ऐप्स ऐसी उन्होंने डेवलप करी हैं जिसके थ्रू आप अपने बैंक का बैलेंस वगैरह क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना। तो वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन है यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, भारत पे के जो CEO हैं वो कौन है, अशनीर ग्रोवर। कौन है, अशनीर ग्रोवर, याद रखिएगा, अशनीर ग्रोवर है। और इसका हेडक्वार्टर तो आप जानते ही है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आरोग्य सेतु मित्र लॉन्च्ड इन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव। तो जैसे न्यूज़पेपर में भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि आरोग्य सेतु में अब आपको एक आरोग्य सेतु मित्र का आइकन दिखाई देगा, जो एक इंटरेक्टिव आइकन होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पर ये क्या करा गया है, लॉन्च किया गया है। यानी इसमें गवर्नमेंट भी इसमें कर रही है हेल्प, और एज वेल एज प्राइवेट फर्म्स भी इसमें हेल्प कर रही हैं। तो इसमें कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं, एक तो टाटा ग्रुप है, टेक महिंद्रा है, और एक स्वस्थ। ये 3 कंपनियां हैं, ठीक है ना, जो कि इसमें इनिशिएट कर रही हैं।
और इसको डेवलप किसने किया है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको क्या करा है? डेवलप किया है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। IIG डेवलप वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इन अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, IIG का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, पहले थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट समझ लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, जिसका की हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हमारा मुंबई में। हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और उसके डायरेक्टर जो हैं वो हैं DS रमेश। ठीक है, तो ये इसका है स्टैटिक पोर्शन। अब इसने किया क्या है? इसने एक ऐसा डेवलपमेंट किया है, वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड को डेवलप किया है, जिससे हम अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं, या अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर होता है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है हमारा, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उसका वन डायमेंशनल सिमुलेशन को परफॉर्म किया है, वो भी फ्लूइड फॉर्म में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिना पोस्टपोन्स 2021 फुकुओका एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टू मई 2020। तो फिना का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? फेडरल इंटरनेशनल डी नेटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वेटिक्स की चैंपियनशिप कराती थी, वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप होने वाली थी 2021 फुकुओका में, जापान में। किसके द्वारा? फिना के द्वारा, फेडरल इंटरनेशनल डी नेटेशन। ठीक है, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस को लेके। और कब तक पोस्टपोन कर दिया गया है? 2022 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर हम बात करें फिना का जो हेडक्वार्टर है, फिना का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लेजुआने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक शहर है लेजुआने, वहाँ पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी बैंड फॉर 4 years बाय वाडा आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर मेटेनोलिन। ठीक है, तो संदीप कुमारी एक हमारी एथलीट है जो कि डिस्कस थ्रोअर हैं। उनको वाडा क्या है यहाँ पर? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनको पॉजिटिव करार दिया है। किस लिए पॉजिटिव करार किया है? इनके शरीर से, इनकी बॉडी से मेटेनोलिन नाम के केमिकल की प्राप्ति हुई है, इसलिए वाडा ने इनको क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। और वो भी कितने साल तक बैन कर दिया है? 4 years तक का बैन इनके ऊपर लगा दिया गया है। अगर हम बात करें वाडा के हेडक्वार्टर की, तो वाडा का हेडक्वार्टर जो है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में तो ये आया भी है कि वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास। वेटरन पोएट पद्मश्री KS निसार अहमद पास्ट अवे एट 84। तो एक पद्मश्री अवार्डी निसार अहमद, KS निसार अहमद, उनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 84। कहाँ के निवासी थे ये? बैंगलोर के निवासी थे। ठीक है ना, तो इनका पोएट थे, ये लेखक थे हमारे, और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्या नाम है इनका? KS निसार अहमद इनका नाम है। अगर हम बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर कर्नाटका स्टेट की कैपिटल है। ठीक है ना, इसके चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी पास्ड अवे एट 62। तो लोकपाल इंडिया का फॉर्मेट गठन किया गया था, उसके जुडिशियल मेंबर थे अजय कुमार त्रिपाठी। इनका निधन हो गया है 62 साल की उम्र में। अच्छा, ये जो निधन हुआ है ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि एक फेमस पर्सनैलिटी का निधन हुआ है हमारे इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से, एम्स में हुआ है। ठीक है, एम्स दिल्ली में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। और ये चीफ जस्टिस भी थे फॉर्मर, पहले छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, जिनका नाम है अजय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस कोविड कथा अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19। तो सबसे पहले तो थोड़ा इनको जान लीजिए आप, ये कौन है? हर्षवर्धन आज के टाइम में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ को संभाल रहे हैं ये जान लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को संभालते हैं ये, उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स मिनिस्ट्री को भी यही संभालते हैं, और अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री को भी यही संभालते हैं। तो 3 मिनिस्ट्रियाँ इनके पास। इन्होंने एक कोविड कथा को लॉन्च किया है जो कि एक मल्टीमीडिया गाइड इंटरेक्शन है, मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस। तो मास अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोविड कथा को लॉन्च किया गया है। और 50th DST, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन डे पे इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में।
DST की बात चली है तो इसमें ही मेरी ज्वाइनिंग भी हुई है, जिसका मुझे पोस्टिंग देहरादून में मिला है। आगे बात करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 मई 3, ठीक है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया गया 3 मई को। किसके द्वारा बनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम क्या था? ठीक है, इसका अगर हम थीम की बात करें तो इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। एक ऐसी पत्रकारिता जिसमें डर और जिसमें किसी का पक्ष या समर्थन ना हो, इस बार की थीम थी। अच्छा, अब क्या क्या कंसर्न्स यहाँ पे उठाए गए थे इसके, कि चैलेंजेस ऑफ प्रेस फ्रीडम हो, यानी जो रिपोर्टर्स हैं उनको प्रेस फ्रीडम मिले, ठीक है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनकी सिविल अथॉरिटीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग। वर्ल्ड लॉफ्टर डे। तो वर्ल्ड लॉफ्टर डे कब मनाया गया? 3 मई को बनाया गया। वर्ल्ड लॉफ्टर डे कब मनाया गया? 3 मई को बनाया गया। और यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ल्ड लॉफ्टर डे है, ये हर मई के फर्स्ट संडे को होता है, ये आप याद रखिए। इसका कोई डेट नहीं है फिक्स, इस बार मनाया गया 3 मई को, लेकिन ये हमेशा मई के पहले संडे को हमेशा बनाया जाता है। और जो फर्स्ट लॉफ्टर डे था वो किसके द्वारा मनाया गया था? मदन कटारिया के द्वारा। काफ़ी नाम फेमस है इनका, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो सुना होगा। मदन कटारिया के द्वारा वर्ल्ड वाइड लॉफ्टर योगा मूवमेंट भी यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। मदन कटारिया कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। यहाँ के जो CM है वो कौन है इस टाइम? उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 2020 4 मई को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा। और वहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? स्कॉट मॉरिसन। तो 4 मई को क्या सेलिब्रेट किया गया? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 2020। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 इम्पैक्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे कि डेली हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि जॉब क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, तो इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चालू किया है, एक योजना चालू करी है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी। देखिए शहर से रिलेटेड है, शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलेगा। नरेगा में कितना मिलता है? तो 100 दिन का, यहाँ पर 120 दिन का। और 1 लाख वर्कर्स को लगभग हर महीने 2000 रुपये तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी। तो इसकी कैपिटल क्या है? शिमला। यस, शिमला है, लेकिन शिमला इज़ द समर कैपिटल। शिमला क्या है? इसकी समर कैपिटल है। और विंटर कैपिटल क्या बन जाती है इसकी? धर्मशाला। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन में डाउट होता है। तो शिमला इसका समर कैपिटल है और धर्मशाला इसका क्या है? विंटर कैपिटल है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बंदारू दत्तात्रेय हैं। और CGI जो हैं वो हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो लिंगप्पा नारायण स्वामी इसके क्या हैं? यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज स्टार्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स। तो इंडियन रेलवेज ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स लोगों माइग्रेंट लेबरर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्टार्ट कर दी गई हैं। 1 मई से ही ये लॉन्च हो गई थी। और जो फर्स्ट हमारे पास श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी वो हैदराबाद से कहाँ तक चली थी? झारखंड। झारखंड में कहाँ तक? हटिया तक। हटिया रांची को ही स्टेशन को यहाँ पर बोला जाएगा। तो यहाँ पे पहली जो चली थी हैदराबाद से झारखंड, इंडियन रेलवेज के द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन को अब ऑपरेट किया जा रहा है माइग्रेंट लेबरर्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, ठीक है। ओके गाइस, तो एक बार अब हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। एक बार इसको जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। NMCG और NIUA ने एक आइडियाथन वेबिनार कॉन्सेप्ट चालू किया है, जिसमें अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के बारे में डिस्कस किया गया है। इंडिया की 3rd रैंक आई है साइंटिफिक पब्लिकेशन 2018 में। और इंडिया ने जो अपना बजट एस्टिमेट है रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उसको भी 3 गुना कर दिया गया है। ऐसा कौन बता रहा है? NSTMIS, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिजर्व बैंक ने मुंबई के एक 105 साल पुराने बैंक CKP कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। IIT हैदराबाद ने हांगकांग की फर्म के साथ कोलैबोरेशन किया है वेंचर कैपिटलिस्ट के फॉर्म में। उसके बाद US की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में 1.15% स्टेक को परचेस कर लिया है। लगभग जो डील हुई है वो 5655.75 करोड़ की हुई है। पॉलीकैब जो कि इंडियन कंपनी FMEG है, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड कंपनी है, उसने 50% स्टेक को एक्वायर किया है राइकर, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड है।
ठीक है। रशिया ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है आर्टिका एम। क्या नाम है इसका? आर्टिका एम। किस लिए लॉन्च करा है? आर्कटिक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए एनआईएबी ने डेवलप करा है। क्या डेवलप किया है? ई कोविड सेंस। ई कोविड सेंस किस लिए डेवलप किया गया है? कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईएबी। आगे बात करते हैं, भारत पे ने 2 ऐसी एप्स लॉन्च करी हैं जो कि बिना हाथ लगाए आप उसमें बैलेंस चेक कर सकते हैं, या फिर हम टचलेस उसको बोल सकते हैं। वॉइस इंटरेक्शन बेस्ड ऐप है। आरोग्य सेतु मित्र लॉन्च किया गया है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा। 3 कंपनियां कौन कौन सी थी? टाटा ग्रुप, टेक महिंद्रा और सब एनआईसी के द्वारा ये डेवलप किया गया है। आईआईजी जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने 1 डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इन अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। अब आईआईजी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो डीएस रमेश हैं। फिना FINA, फिना का फुल फॉर्म फेडरल इंटरनेशनल डी नेशन ने पोस्टपोन कर दिया है फुकुओका एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को। डिस्कस थ्रूअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए वाडा के द्वारा बैन कर दिया गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका कि हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वेटरन पोएट पद्मश्री KS निसार अहमद का निधन हो गया है, जो कि बेंगलोर के निवासी थे और पद्मश्री अवार्डी थे, और ये एक लेखक थे हमारे। जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी पास्ड अवे एट 62, तो 62 साल की एज में इनका निधन हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस कोविड कथा। कोविड कथा का इनॉग्रेशन किया गया है मास अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका इस बार का थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फीवर, ठीक है ना। वर्ल्ड लॉफ्टर डे 3 मई को सेलिब्रेट किया गया है। मदन कटारिया के द्वारा पहला वर्ल्ड लॉफ्टर डे सेलिब्रेट किया गया था। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को सेलिब्रेट किया गया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना लगभग 2000 रुपये 120 दिन की गारंटी स्कीम लॉन्च करी है। और इंडियन रेलवेज ने 1 मई से लेबर डे के डे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लॉन्च कर दिया है माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, जो कि पहली स्पेशल ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? हैदराबाद से झारखंड तक की। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये सारी करंट अफेयर्स क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको प्लीज़ ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह डेली करंट अफेयर्स को अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन रखिए। एक दिन की भी न्यूज़पेपर और एक दिन का भी करंट अफेयर्स आपका मिस नहीं होना चाहिए इस लॉकडाउन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।